चलिए ध्यान देंगे। दिया गया है, आप जानते हैं, योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। दिया गया है एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत 32 है। तुरंत दिमाग में आएगा कि औसत 32 है तो गुने 4 कर दे। ठीक है, एक अतिथि की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत 12.5 से बढ़ जाता है। देखा जाए, यदि बात करते हैं 12.5%, इसका फ्रैक्शन होता है विद्यार्थीगण 1/8, तो बढ़ जाता है तो प्लस कर दीजिए, यानी वो 9/8 हो जाता है। तो चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर गौर करिएगा। यहां पर विद्यार्थीगण पहले 4 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु कितना था? 32 था, तो हम लोग लिख दिए। ये विद्यार्थीगण चारों सदस्य का योग आ गया। एक अतिथि आया, तो अतिथि जब आया तो संख्या 4 से 5 हो गया। अतिथि जब आया तो संख्या 4 से 5 हो गया, और औसत आयु 12.5% बढ़ जाता है। 12.5% वृद्धि का अर्थ होता है यह 9/8 हो गया। तो 9/8 हो गया, तो इसका जब विद्यार्थीगण 9/8 करेंगे तो ये 32 का 9/8, ये 32 का विद्यार्थीगण हम लोग, ये विद्यार्थीगण 32 का क्या करेंगे? 9/8, तो ये 36 हो जाएगा। बोलिए, इतना तक संतुष्ट हैं आप लोग? तो अब ये आप कहिएगा सर, ये 4 गो पुराना का योग और ये अतिथि को लेकर योग, 4 पुराने का योग, एक अतिथि को लेकर योग, मल्टीपल करेंगे 180, यहां पर करेंगे तो 128, घटा देंगे तो 52 साल। अतिथि का योग एज 52 साल था, अतिथि 52 साल का था। 12.5% वृद्धि का अर्थ होगा 9/8 हो जाना, यानी 32 का 9/8 यानी 36 साल हो जाना। 32 का 9/8 यानी 36 साल हो जाना। 32 का 9/8 यानी 36 साल हो जाना। 32 9/, याद रखिएगा, योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। हमको विद्यार्थीगण 32 दिया गया है। ये विद्यार्थीगण 4 सदस्य जिसका औसत 32 है, 4 सदस्य जिसका औसत 32 है, तो चारों का योग आ गया, चारों का योग आ गया। अब विद्यार्थीगण एक अतिथि के आने से आयु 12.5% से बढ़ जाता है। 12.5% का फ्रैक्शन बनेगा 1/8, बढ़ना माने ऐड हो जाना, बढ़ना का अर्थ ऐड हो जाना, तो यानी 9/8 हो जाता है। तो 32 का 9/8 माने 36 हो जाता है। तो यानी ये 4 सदस्य घर के, और यदि अतिथि लिए तो 5, और औसत 36 हो जाता है। ठीक है, औसत कितना? 36। तो इसी का आपका आ गया आंसर 52। देखा जाए सेम क्वेश्चन, देखा जाए विद्यार्थीगण, एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु कितना? 20 साल है। यदि नौकर को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 25% बढ़ जाता है। तो पहले विद्यार्थीगण 25% का फ्रैक्शन, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 बढ़ जाता है तो जोड़ दीजिए, यानी विद्यार्थीगण ये 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा। इसका अर्थ है कि सर पहले 6 सदस्य का हमको योग 20, 6 गुने कितना? 20। अब विद्यार्थीगण नौकर आया तो 7, और संख्या जो हो जाएगा विद्यार्थीगण, देखा जाए यह 20 का विद्यार्थीगण ये 5/4, तो यानी ये कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बस इसी का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर 25 तियां, अरे 25 सते 175,
और 6 दूनी 12, 120। ये विद्यार्थीगण घाट देंगे तो ये 5 और 5 आंसर। सबके पास सीट है ना? कल सीट लेके आप लोग आइएगा। हाँ, उस दिन कोई ऐल ही नहीं थे, ऐसे बंटवाए थे, भिगवा दिए थे। आगे बढ़े। दिया गया है 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ले ली गई है। 8 साल के जगह कितना? 14 साल ले लिया गया है। तो औसत क्या है यहां पर गौर करेंगे। यह देखिए 24 गो छात्र थे, 24 गो विद्यार्थीगण छात्र थे और इनका एवरेज विद्यार्थीगण कितना था? 12 था। 24 छात्र का एवरेज निकाला गया तो क्या था? 12 था। बाद में पता चला कि एक जो था 8 साल का था 8 साल का, सही यही था, लेकिन उसको गलती से पढ़ लिया गया कितना? गलती से उसको ले लिया गया है कितना? 14। तो अब बताएं विद्यार्थीगण, पहले 24 छात्र का एवरेज 12 निकाला गया, 24 छात्र का एवरेज एज 12 साल है, लेकिन 8 वाला को पढ़ लिया गया 14। तो भाई मेरे गौर करिएगा, ज्यादा ना पढ़ लिया तो सुधारेंगे तो कमी होगा। तो अंक में कितना कमी? तो सर अंक में जो कमी होगा कितना? 6 का, ये कमी होगा। लेकिन विद्यार्थीगण औसत में कमी कितना का? तो 24 से भागा दे देंगे, 24 से भागा देंगे, यानी 1/4, यानी 0 ये आपका 2.5 का कमी होगा। तो सही औसत जो होगा, ये सही औसत, वेरी गुड। आप विद्यार्थीगण 12 में से 0.02 घटा देंगे 5, यानी 11.75 आंसर होगा। याद रखिए अंक में कमी 6 होगा, क्योंकि 8 सही था, लिखा गया 14, कमी 6 का। अंक में कमी 6 का, अंक में कमी कितना का? 6 का होगा। और उसको औसत में बदलने के लिए संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है। औसत में बदलने के लिए संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है। आगे बढ़ें। दिया गया एक लाइन नीचे लिख गया, छूट गया था। क्वेश्चन आप लोग भी सुधार लीजिएगा ना, वो छूटा हुआ था। क्वेश्चन में आप लोग भी सुधार लीजिएगा। तो क्यू का उम्र कुछ पूछिए नहीं रहा था, वो क्यू छूट गया था। देखा जाए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी और आर की आयु, सुनिए, पी और आर की आयु को क्यू के आयु के 2 गुने जोड़ा जाए, क्यू के आयु के 2 गुने जोड़ा जाए
तो कुल 59 वर्ष प्राप्त होता है। Q और R की आयु को P के आयु को 3 गुने में जोड़ा जाए तो कुल 68 वर्ष प्राप्त होता है। यदि P की आयु को Q के 3 गुने और R के 3 गुने में जोड़ा जाए तो कुल 108 साल प्राप्त होता है। तो Q का उम्र ज्ञात करना था। तो विद्यार्थीगण आपको यहां से Q का एज ज्ञात करना था। बुक में छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। चलिए विद्यार्थीगण, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जो कह रहा है बस उसको पहले लिखते चलें। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जो जो कहते जाएं पहले उसे हम लिखते चले। देखिए, कह रहा है कि P और R की आयु को Q के आयु के दुगने, यानी भाई मेरे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस विद्यार्थीगण R और प्लस 2Q बराबर में 59। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं यहां से। यदि Q और R के आयु को P के आयु के तिगुने में जोड़ा जाए। अच्छा, अब देखा जाए Q का और किसका, R के आयु को यह तिगुने में P के जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है? 68 प्राप्त होता है। तो बराबर 68। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां से यदि P के आयु को Q के 3 गुने और R के 3 गुने में जोड़ा जाए, P के आयु को Q का 3 गुना और R का 3 गुना, तब पहले 3Q और 3R, तब जो प्राप्त होता है 108 प्राप्त होता है। ठीक है, ये 3 समीकरण देकर आपसे विद्यार्थीगण कह रहा है कि फाइंड द एज Q का एज ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, अब चलिए विद्यार्थीगण, जब इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो इन्हीं में छिपा हुआ है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में आप क्या सोच सकते हैं। देखिए, जिसका एज निकालना हो समीकरण को उसी में कर दें। P का निकालना हो तो कोशिश करेंगे P में कर दें, Q का निकालना हो तो Q में कर दें। तो देखिए, यदि हम मान लेते हैं सबको ऐड करते हैं, सुनते रहिएगा। तो देखिए हुआ क्या है, P, देखिए P और P और P, तो देखा जाए कितना P, 5P। तो यहां पर लिखते हैं सर 5P, यहां पर लिखते हैं 5P। ठीक है, अच्छा, उसके बाद R और R, तो भाई मेरे कितना 5R और प्लस विद्यार्थीगण 2Q, Q और Q कितना 6Q। ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिए। अच्छा, अब विद्यार्थीगण इधर जोड़ देते हैं। ये 9, 8, 17, 8 ये 5, ये विद्यार्थीगण ये 10, 225। सुनिए, ठीक है, देखा जाए यहां पर गौर करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, कंफ्यूज ना करिए। देखा जाए 5 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा P प्लस कितना R और प्लस विद्यार्थीगण 6Q और बराबर विद्यार्थीगण 2, 3 कितना 5। अब देखेंगे विद्यार्थीगण दौर से, हम यहां पर देख रहे हैं हमको Q में चाहिए, तो क्या विद्यार्थीगण यहां से हम PR का मान यह इधर करके Q लिख सकते हैं। हम Q में, क्योंकि हमको Q का मान चाहिए था, हम देखिए क्या किए,
हम ये 6q को छोड़ दिए क्योंकि हमको q का मान चाहिए, 5 कॉमन लिए तो हुआ pr। तो pr के जगह पर हम pr के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो सर 5 का 5 और विद्यार्थीगण इसको लिख सकते हैं 59 और प्लस कितना 2q और प्लस विद्यार्थीगण 6q और बराबर 235। अब देखा जाए विद्यार्थीगण ये माइनस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये प्लस जाएगा तो उधर कितना माइनस में, ये विद्यार्थीगण माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो आप विद्यार्थीगण गौर करेंगे यहां पर देखा जाए यह 9 पचे 45, 5 हाथ में लगा 4, 25 4 29, ये विद्यार्थीगण माइनस 5 दूनी का कितना 10। अब देखिए ये 10 लेकिन ये 6 तो 4 क्यों ना बचेगा, ये विद्यार्थीगण 10 माइनस में विद्यार्थीगण 10 और 6 तो 4 और बराबर विद्यार्थीगण हो जाएगा 2 3 और कितना 5। आप विद्यार्थीगण इसको उधर ले आइए, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 और बराबर में 4q। तो इसलिए q का मान जो हो जाएगा वो 15 साल। तो यही विद्यार्थीगण 15 साल था आंसर। आगे बढ़े। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में, एसएससी मेंस में। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ देंगे, बस आपको हम यहां से ये समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी विद्यार्थीगण आपको इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको जिसका मान निकालना हो समीकरण को उसी में कर दें, जिसका मान निकालना हो समीकरण को उसी में कर दें। तो हमको विद्यार्थीगण Q चाहिए था, तो मेरे को लगा ये तो Q है ही, ये तो Q है ही, यहां से 5 कॉमन लिए तो PR और PR का मान 59 माइनस कितना 2Q, तो 59 माइनस कितना 2Q। अब इसी को हल कर दिए तो Q का आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जिसका मान निकालना है समीकरण को उसी में करना है, जिसका मान निकालना है समीकरण को उसी में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जय ओम से उतना ही छोटा है जितना विकास से बड़ा। देखा जाए यदि एक रिलेशन देते हैं, सुनिए ध्यान से, ये विद्यार्थीगण 5 है और विद्यार्थीगण सुनिए 5 है 10 है और 15 है, 3 नंबर है, यह ए का एज है, यह बी का एज है, यह सी का एज है। तो अब बी विद्यार्थीगण देखा जाए विद्यार्थीगण बी को हम कह सकते हैं, सुनिएगा बी के लिए, ये बी के लिए कि बी सी से उतना ही छोटा है, बी सी से उतना ही छोटा है जितना कि ए से बड़ा है, ऐसे बोला जा सकता है। यहां पर विद्यार्थीगण ये कह रहा है जय ओम से उतना ही छोटा है, यानी विद्यार्थीगण यहां पर विद्यार्थीगण यही 3 केस हुआ है। ये विद्यार्थीगण पहले ओम जय और ये बिगा, ये विद्यार्थीगण उनसे उतना ही छोटा है, ये विद्यार्थीगण उतना ही छोटा है जितना कि इनसे क्या है बड़ा है, ये विद्यार्थीगण। तो इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ये इनसे इतना ही विद्यार्थी छोटा है जितना कि इनसे क्या है बड़ा। तो ऐसे केस में होता क्या है, ये बी माइनस ए बराबर होता है सी माइनस विद्यार्थीगण बी। देखिए आप बी में से ए घटा दीजिए, बी में से ए घटा दीजिए तो कितना 5 और सी में से बी घटा दीजिए तो 5। तो बीच वाला विद्यार्थीगण जब ऐसा केस हो तो यहां पर ओ माइनस कितना जे बराबर होगा विद्यार्थीगण जे माइनस बी। कर सकते हैं ना ये, अरे
ये विद्यार्थीगण सुनिए, उल्टा है वो, यहां पर दूसरा उल्टा है उसका। इसमें विद्यार्थीगण ये छोटा है और इससे क्या है, बड़ा। तो ये बड़ा है तो घटेगा ओ माइनस जे, और इससे ये बड़ा है तो जे माइनस। बिल्कुल सही है। अरे उल्टा करके सोचिए, सी इधर और ओ उधर, हम उल्टा। यदि विद्यार्थीगण आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए। देखा जाए विद्यार्थीगण, जो केस है ये है, उल्टा दिया है। जैसे कि बी है, इधर ए कर लीजिए और इधर क्या सी। ये 15, ये 10 और ये 5। तो देखा जाए इनसे उतना ही छोटा है जितना कि इससे क्या है, बड़ा। तो इसको हम लिखेंगे ना सी माइनस बी, और बराबर होगा बी माइनस कितना, ए। इसको साइड में कहीं आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा केस बनेगा। तो यही कारण है। अब देखिएगा विद्यार्थीगण, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जे उधर गया और बी इधर आया, तो ओ प्लस विद्यार्थीगण भी बराबर यह 2जे हो जाएगा। इसलिए जे का मान जो आ जाएगा, ये इसका मान कितना 60 और बट्टा में 2, यानी कितना 30। आंसर होगा 30 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा केस होगा कि बड़ा और छोटा का, तो ये अंतर बराबर होता है। जब बड़ा और छोटा का केस हो तो डिफरेंस बराबर होता है। जब बड़ा और छोटा का केस हो तो डिफरेंस बराबर होता है। जब बड़ा और छोटा का केस हो, पहले उसे आप समझिए, उसके बाद विद्यार्थीगण, इससे वो बड़ा है तो जितना बड़ा है उससे उतना ही विद्यार्थीगण, इससे ये छोटा और उससे बड़ा, इसलिए इनका अंतर और उनका अंतर बराबर होगा। डिजिट में देखना चाहते हैं तो वहां देख लीजिए, ये दोनों का मान बराबर आएगा, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है, 6 वर्ष पहले पिता पुत्र से 4 वर्ष 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से कितना, 4 गुना। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो वर्तमान में उनका अनुपात क्या है। देखा जाए वर्तमान में एज का अनुपात उनसे पूछा जा रहा है। देखा जाए, एक बात यहां पर दे दिया गया है कि 6 साल पहले पिता अपने पुत्र के आयु का विद्यार्थीगण 4 गुना क्या था, बड़ा था। 4 गुना विद्यार्थीगण क्या था, बड़ा था। तो यहां पर गौर समझिएगा, एक पिता विद्यार्थीगण कह रहा है, ये विद्यार्थीगण 4 गुना मने थे। 4 गुना यहां पर बड़ा का अर्थ होगा कि पिता उस पुत्र के 4 गुना के बराबर थे। ठीक है ना। तो ऐसे समझिएगा, ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ये विद्यार्थीगण 6 साल पहले, विद्यार्थीगण 6 वर्ष पहले एक पिता और किसका चर्चा हो रहा है, ये पुत्र का। कब का विद्यार्थीगण, 6 वर्ष ये आपका पहले का, 6 साल पहले। सुनते रहिएगा, एक पिता अपने विद्यार्थीगण पुत्र से 4 गुना क्या थे, बड़ा थे। तो सुनिए, 4 गुना तो 4 और कितना, 1, यही विद्यार्थीगण कह रहा है। ठीक है ना। अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, सुनिए ये अनुपात हटाएंगे 4x और ये कितना, x। आप कह रहा है 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के दुगने से ये आपका 15 वर्ष क्या होगा, अधिक। तो विद्यार्थीगण सबसे पहला चीज, ये विद्यार्थीगण जो एज है ये 6 साल पहले का है। ये जो एज है अभी का नहीं, 6 साल पहले का है। तो कंडीशन के अनुसार यदि दोनों में 6 जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो कब का हो जाएगा, वर्तमान। तो 4x
प्लस कितना 6 और x प्लस कितना 6, ये वर्तमान आ गया, ये वर्तमान आ जाए क्योंकि ये पहले का था। अब इनको लेके चलते हैं 3 साल बाद, तो प्लस विद्यार्थीगण 3 और प्लस कितना 3, अब 3 साल बाद हो गए। अब 3 साल बाद पिता का जो आयु था, ये पिता का जो आयु था ये पुत्र के आयु के दुगने से विद्यार्थीगण, दुगने से कितना 15 साल अधिक था, तो 15 उसमें जोड़ देंगे। यहां से विद्यार्थीगण आपको x का मान मिलेगा और फिर विद्यार्थीगण वर्तमान आप करेंगे। आइए विद्यार्थीगण यहां पर जब हल करेंगे तो ये 4x प्लस कितना 9 बराबर, यहां पर जब आप हल करे होंगे तो देखिए ये 2x और प्लस ये आपका 9 दूनी 18 और प्लस कितना 15, अरे 15 रहेगा। ये 2x को इधर बोला दीजिए, 9 को उधर ले आके घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 2x बराबर, सुनिएगा आप, और घट जाएगा तो 15 और 9, तो x का मान 12। अब x का मान 12, तो देखिएगा विद्यार्थीगण पिता और विद्यार्थीगण पुत्र, ये हो जाएंगे विद्यार्थीगण 12, तो 12 चौक बर चौक 48 और 12 और 12, लेकिन ये कब का 6 साल पहले का ना, तो 6 क्या करिए ऐड कर दीजिए, यही आंसर कहलाए। तो 48 और विद्यार्थीगण 48 6 और ये 18 3 1, उत्तर होगा 1। नीचे लिख लीजिएगा 3 अनुपात 1। ये वर्तमान का पूछ रहा था, तो एज का प्रश्न कभी टेढ़ा करेगा तो ऐसा टेढ़ा कर सकता है। एज का प्रश्न यदि फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये विद्यार्थीगण रेशियो 6 साल पहले का था, ये रेशियो विद्यार्थीगण 6 साल पहले का था। यदि 6 साल दोनों में जोड़ेंगे तो वर्तमान होंगे। अरे इसमें 6 साल ऐड किए और इसमें भी 6 साल ऐड करेंगे, दोनों में 6 साल ऐड करेंगे तो ये वर्तमान आएंगे, दोनों में 6 साल ऐड करेंगे तो ये वर्तमान आएंगे। वर्तमान आ गए। अब विद्यार्थीगण वर्तमान आ गए। अब यहां पर गौर करेंगे, वर्तमान जब आ गए तो हमको केस 3 साल बाद ले चलना है, तो इसीलिए 3 और जोड़ें तो 3 साल बाद हो गया। तो 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद पिता की आयु, ये पिता, ये पुत्र के दुगने से, पुत्र का दुगना से 15 साल क्या था अधिक था, तो पुत्र छोटा होगा तो उसी में जोड़ देंगे, पुत्र छोटा होगा तो उसी में जोड़ देंगे। ये केस विद्यार्थीगण बनता है। पहले 6 जोड़े तो कहां गया वर्तमान, पहले 6 ऐड किए तो कहां वर्तमान, और फिर विद्यार्थीगण हम लोग 3 जोड़ दिए तो 3 साल बाद गया। कभी भी 3 साल बाद बोलेगा तो जितने सदस्य हैं सबको ले जाते हैं। गलती विद्यार्थी जी करते हैं कि एक को ले जाते हैं, 3 वर्ष बाद पिता की आयु तो खाली पिता को ले जाएंगे, लेकिन सत्य यह है कि जितने का चर्चा होगा, जिससे तुलना होगा, सारे सदस्य 3 साल बाद जाएंगे। तो याद रखिएगा सभी को 3 साल बाद लेके चलना पड़ेगा। आगे बढ़े, दिया गया है, गौर करेंगे भाई। ए की आयु बी के आयु का 7वां भाग है, सुनते रहिएगा। ए की आयु बी के आयु का 7वां भाग है। 10 साल पहले बी के आयु सी के आयु का 3 गुना था, 10 साल पहले। अब विद्यार्थीगण सी ने अपना 18वां जन्म दिवस 12 वर्ष पहले मनाया था।
माने विद्यार्थीगण हम आपसे बोले कि आपका 15वां जन्मदिन 5 साल पहले मनाए थे, 15वां जन्मदिन 5 साल पहले मनाए थे, तो अभी के साल के 20 साल के ना। तो ये फंसाने का प्रयास कर रहा है सी। यहां का सी का एज पता हो गया। सी अपना 18वां जन्मदिन कितना 12 साल पहले मनाया था, तो माने उहे समय वो 18 साल होगा, 12 साल पहले वो 18 साल का हुआ होगा। जन्मदिन मनाना का अर्थ क्या है, उसका एज हो गया होगा 18 साल का। तो 12 साल पहले सी 18 साल का था, तो अभी कितना? बिल्कुल सही सर, सी का एज हमको मिल गया कि 18 और प्लस कितना, यानी 30 साल। सी जो है कितना 30 साल है। अब देखिए हमसे ए तक पहुंचना है, हम लिंक करते हुए ऊपर जाते हैं। अब हमको बी का निकालते हैं ना। देखिए बी की आयु, सुनते रहिएगा, बी की आयु सी की आयु का 3 गुना थी। बी की आयु, बी का जो आयु है वो सी के आयु का कितना 3 गुना था। तो बताइए विद्यार्थीगण, जब सी 30 है तो 3 गुना यानी कितना? ये विद्यार्थीगण 3 गुना यानी 90। अच्छा 10 साल पहले ना विद्यार्थीगण, 10 साल का पहले, 10 साल पहले विद्यार्थीगण दिया गया है, यहां पर लिखिएगा 10 वर्ष, ये विद्यार्थीगण 10 साल का पहले। तो देखिए अब 10 साल पहले जब बोलेगा तो सबको ले जाएंगे, दोनों है तो दोनों को ले जाएंगे। तब बी में भी विद्यार्थीगण 10 माइनस करेंगे, और विद्यार्थीगण कितना सी में भी 10 क्या करेंगे माइनस करेंगे। सुनते रहिएगा, कह रहा विद्यार्थीगण 10 साल पहले, तो बीसी का चर्चा है तो दोनों को 10 साल पहले ले जाएंगे, दोनों को ले जाएंगे। 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का कितना 3 गुना, बी की आयु सी की आयु का कितना गुना था 3 गुना था। कब? 10 साल पहले, तो ले गए 10 साल पहले। अब विद्यार्थीगण हमको पता है कि सी कितना 30, तो देखिएगा लगते हैं 30 लेंगे तो ये घटेगा, तो विद्यार्थीगण 20, 20 या 60 और 10 उधर जाएगा, तो बी का एज कितना हो जाएगा 70। कोई तकलीफ किन्हीं को, ये दिया हुआ है तो इसको लेकर चलेंगे ना सर। जितना एज रहेगा सबको 10 साल वर्ष पहले ले गए, तो बी में भी 10 घटेगा, और सी, तो बी का जो एज है सी का 3 गुना था, और सी का मान मालूम है 30, सी का मान मालूम है 30, 30 में से 10 गया 20, 20 या 60 और 10 गया तो 70। अब चलिए ए के लिए आते हैं। अब कह रहा ए की आयु बी के आयु का 7वां भाग है, तो ए की आयु बी के आयु का 7वां भाग है, यानी 1/7, यानी कितना 10। तो ऐसे ऐसे केस रहेंगे। 10 साल पहले बोलेगा तो जितने सदस्य हैं उनको ले जाएंगे। 10 साल पहले बीसी का चर्चा कर रहा था, तो बी को भी ले जाएं, सी, एक को कभी मत ले जाइएगा। 10 साल पहले का रिलेशन देगा तो जिनका रिलेशन देगा उन सबको लेके जाएंगे, जिनका रिलेशन देगा उन सबको लेके जाएंगे। 10 साल पहले बी और सी का रिलेशन दिया था तो हम दोनों को लेकर जाएंगे। क्लियर है? सुबह 10 के बैच में कोई आते हैं? क्या आते हैं? कल सुबह 10 का बैच नहीं होगा, शाम वाला होगा। एक्चुअली कल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, बंदी संदी हो गया तो मना किए हैं सब। हम हालांकि बुला लिए हैं 9 बजे वाला, 10 बजे वाला बैच को कितना बजे 9 बजे बुलाए हैं। तो कल आप लोग के जितने जान पहचान के होंगे उनको बोल दीजिएगा कि कल जो बैच कितना बजे से 10 बजे वाला बैच को हम बुलाए थे कल के बजे से 9 बजे से वो नहीं होगा ना। आगे बढ़े क्या? हाँ सब जगह डल जाएंगे, लेकिन आप लोग के कंसर्ट में जितने होंगे उनको बोल दीजिएगा। एक्चुअली हम बुला लिए हैं, तो एक्चुअली अभी बोला गया कि बंदी है कल, तो सुबह का बैच कोई नहीं होगा ना, शाम वाला होगा। शाम को आप लोग हम बुला रहे हैं, शाम को होगा।
नहीं, कल सीट दिए हैं उसको खत्म करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज से विद्यार्थीगण डरना नहीं है। देखा जाए मेहता ऋषिकांत दो भाई हैं, ऋषिकांत के पिता की उम्र 2, 3, 4, 5 से विभाजित सबसे छोटी संख्या से 15 कम है। मेहता के चाचा हैं, मेहता अपनी बहन कंचन से 9 वर्ष छोटे हैं। यदि कंचन की ऋषिकांत के उम्र का अनुपात इतना है, बस यही बात, अनुपात दे दिया है, उम्र दे दिया है। तो देखा जाए विद्यार्थीगण गौर करिएगा, सबसे पहले लास्ट में देखिए, सुनिए ध्यान से। यहां पर देखा जाए यदि कंचन और ऋषिकांत के उम्र का अनुपात देखा जाए, विद्यार्थीगण गौर करेंगे, ये और आर, इसके उम्र का अनुपात क्या है? 7:2 है। तो 7 9, 9 का मान 54, तो 1 यूनिट का मान 6, यानी दोनों का एज आ गया। शिक्षक 42, 6 दूनी 12। अब विद्यार्थीगण देखा जाए कहा जा रहा है, ये आपका इतना से, ये चचा मेहता अपनी बहन कंचन से 9 साल छोटे हैं और हमको निकालना है मेहते का ही एज। तो आप देखा जाए विद्यार्थीगण, यहीं से ना जब ये मिल गए 42 और 9 साल छोटा, तो यही ना एम का एज। जब बहन का एज मिल गया 42 और उनसे 9 साल छोटे हैं, तो 9 घटा देंगे बस विद्यार्थीगण। तो आंसर जो हो जाएगा 33, आंसर होगा 33। अरे कुछ भी नहीं था, लास्ट में रेशियो दिया था, कंचन का मिल गया उनसे 9 साल छोटे थे, कंचन का मिल गया उनसे 9 साल छोटे थे, कंचन का मिल गया उनके से 9 साल छोटे थे। आगे बढ़े, पूछा गया क्वेश्चन है, टाइपिंग वाला गलती से नाम डाल दिया है, ये विद्यार्थीगण एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़े, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे आज के उम्र के बराबर थी। एक पिता अपने बेटा से कहता है कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारा जो एज उस समय आज जो तुम्हारा एज है उसके बराबर हम थे। यदि वर्तमान में दोनों के उम्र का 63 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान एज क्या है? तो बहुत आसान, देखा जाए विद्यार्थीगण पिता और विद्यार्थीगण पुत्र का चर्चा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तुम्हारे जन्म के समय जब मैंने बेटा का जन्म हुआ उस समय मेरी आयु तुम्हारे आज के आयु के क्या है? बराबर। इसका अर्थ यह हुआ है भाई, सुनते रहिएगा, यदि पुत्र का जब जन्म हुआ था तो ये 0, तो पिता x वर्ष के थे। मान लेते हैं कि पुत्र का जब जन्म हुआ था तो पिता कितना? x साल के थे। अभी पुत्र x, माने अभी कह रहा है कि पुत्र 1 साल का हुआ है, तब पिता भी तो x बढ़े होंगे, तो यानी पिता हो जाएंगे 2x और ये x, यानी रेशियो बनेगा 2:1। तो अनुपात में योग कितना? 3, और 3 का मान 63, तो 1 यूनिट का मान, तो ये सर 21। तो आप पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र, तो ये आपका 21 साल होगा। ऐसा क्वेश्चन हम थ्योरम में भी आप लोग को कराए थे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन।
दिया गया है। सुनिए ध्यान से, गौर से समझिएगा क्या कह रहा है। किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 साल है ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष है तो नए आने वाले लड़कों में बताइए छोटे की आयु क्या होगी। छोटका का एज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो बड़ा आसानी के साथ आप ऐसे सोचे कि हमको पता है कि 30 लड़कों की औसत कितना है, 15 है। तो भाई मेरे तुरंत योग निकालिए। योग बराबर, तो आप विद्यार्थीगण 15 तिया 45 यानी 450। आपके दिमाग में आया कि सर हम 30 लड़का का योग निकाल लिए, 30 लड़का का योग निकाल लिए, ठीक है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा क्या कर दिया, छोड़ दिया। कोई बात नहीं, 20 विद्यार्थीगण छोड़ दिया, तब 20 साल माइनस कर देंगे, यानी 30 में से एक चला गया तो बचा कितना, बचा 29। ठीक 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 29। अच्छा, उसके स्थान पर 2 लड़का आ गया। अच्छा, 2 को आया तो सर प्लस एक्स और प्लस वाई 2 को आया, यानी अब देखिए एक छोड़ा तो 29 और 2 आ गया तो अब 31 को ना हो गया। और अब कह रहा है कि औसत उतना ही रह जाता है। तो ये विद्यार्थीगण, लेकिन आपको पता है कि जो लड़का आया उनका अंतर यानी x माइनस वाई का मान 5 है। x माइनस वाई का मान क्या है, हम यहां पर अभी जो आए, फिर से एक बार, सबसे पहले हम 30 का योग निकाल दिए, सर 30 का योग निकाल दिए, ठीक है। एक लड़का गया यानी अब माइनस कर दिए, 20 साल वाला गया था 20 माइनस, तो लड़का बचल होगा 29। अब 2 को आ गया तो 2 को आया तो x प्लस क्या वाई, तो 29, 30 और 31 ना, भागा 31 से ना, ये बात आया। यहां से दोनों लड़का का योग मिलेगा और यहां से अंतर हो गया दोनों का एज ना, तो यहां से विद्यार्थीगण हम x प्लस वाई निकालते हैं। तो देखिएगा ये घटेगा तो 400 विद्यार्थीगण 30 और प्लस हो जाएगा x प्लस कितना y, यहां पर गुना करेंगे 5 हो जाएगा 6 और 4, घटा दीजिए तो x प्लस विद्यार्थीगण y बराबर विद्यार्थीगण ये आपका 35 और अंतर हमें पता है कि ये सर 5 है। तो घटा दीजिए तो ये छोटका का कि बड़का का, छोटका का। अरे कोई दोनों निकालिए ना, हटाइए ना, ये 2x बराबर कितना 40, तो x का मान 20 और y का मान 15। अरे 20 रखेंगे तो 15, तब आंसर होगा 15। क्या थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? कल हम लोग मिलेंगे जिस समय मिलते थे, कितना बजे, 6:15। सीट कल लेके आइएगा। क्या हुआ, चलिए चलिए चलिए, गर्ल्स निकलिए, रुका जाए।